All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now सबसे पहले what was our view for the day? Our view for the day was कि हम लोग को markets में थोड़ा pull back देखने मिल सकता है. क्या view right गया? नहीं, आज का analysis बिल्कुल नहीं चली हमारी. But let's look at what happened today in the market. No doubt levels अगर आप देखोगे तो अच्छे से चले हैं once again. But it was a red day for us. Let's see क्या trades हमने लिए और क्या mistake हुए हमसे वो भी देख लेते हैं अभी. ठीक है. नाउ मार्केट सरप्राइजिंगली कुछ 100+ पॉइंट्स नेगेटिव खुला. ठीक है, बट एक शार्प अप प्राइस भी है. अगर आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बन के एक शार्प अप मूव भी आया था. बट यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन भी लिया मार्केट ने. निफ्टी जैसे ही ये लो को ब्रेक किया था हमने पुट ट्रेड दे दिया था. पुट ट्रेड को पूरा राइड भी किया यहाँ तक. ठीक है, देन फिर से एक अप मूव आया जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया. फिर यहाँ पे बहुत टाइम मार्केट साइडवेज गया. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल करेगी. कोशिश भी की मार्केट ने, बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट में सीधा यू कैन से 115 कैंडल के बाद एक और एक ब्रेकडाउन आया. यहाँ पे रीटेस्ट भी और एक और एक ब्रेकडाउन आया. तो ये रीटेस्ट इज समथिंग दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग. रीजन बीइंग इज देखो यहाँ पे 2 डबल डोजी कैंडल्स बन गए थे और ये सपोर्ट के आसपास बने थे. ओके, एंड फर्स्ट ट्रेड जो हमने लिया, मैं ट्रेड्स यहाँ पे शेयर कर दूंगा जो भी हमने लिया आज. फर्स्ट ट्रेड जो हमने लिया वो निफ्टी का पुट ट्रेड था, वो काफी अच्छा चला. ओके, बट नेक्स्ट ट्रेड्स जो हमने लिए वो लगातार तीनों एसएल हिट किए. नो डाउट हमने क्वांटिटी कम रखने बोला था वो 3 ट्रेड्स में बिकॉज वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड्स थे. ओके, बट नो डाउट 3 लगातार ट्रेड्स हमारे नेगेटिव गए. तो उसके बाद हम लोग भी सोचते हैं कि ओके रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करके वी अवॉइड ट्रेडिंग दैट डे. ओके, तो हमने वही किया. ज़्यादा ट्रेड्स हमने लिए नहीं, फिर उसके बाद लिए ही नहीं एक्चुअली उसके बाद. एंड देन अगर आप देखोगे मार्केट्स में निफ्टी आज एक डाउन ट्रेंडिंग डे में था. बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड अप ट्रेंडिंग काइंड ऑफ अप ट्रेंडिंग में था. मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हायर हाई हायर लोज बन रहे थे. ठीक है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो रीजन जो मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा था कि व्हाई आई वेंट रॉन्ग, मेरे को पता चला कि देखो निफ्टी में स्पेसिफिकली आज आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा ब्रेकडाउन हो रहा था. ठीक है, रीजन बीइंग इज मे बी यूएस मार्केट्स में कुछ तो हुआ है. एंड दैट्स द रीजन आईटी स्टॉक्स जो इंडेक्स के हैवीवेट स्टॉक्स है निफ्टी के स्पेसिफिकली उनको नीचे रखा गया था. मतलब नीचे थे वो. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन बैंक निफ्टी जब भी देखो निफ्टी आईटी नीचे रहता है, बैंक निफ्टी को ऊपर रखा जाता है. दैट इज द रीजन ये डिस्कनेक्ट था दोनों इंडाइसेस में. ओके, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल इन दिस एनालिसिस, बट आप खुद भी चेक कर सकते हो जाके कि कौन से स्टॉक्स आज डाउन थे, कौन से स्टॉक्स आज अप थे. बट मेजॉरिटी ऑफ द आईटी स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस वगैरह बहुत नीचे थे जो इंडेक्स के हैवी वेट स्टॉक्स है निफ्टी के स्पेसिफिकली. एंड दैट इज द रीजन वी सॉ अ गुड डाउन मूव. ओके, इमेजिन अगर निफ्टी में भी डाउन हुआ और बैंक निफ्टी में भी डाउन हुआ तो कुछ तो चाहिए इंडेक्स मैनेजमेंट करने के लिए, राइट? दैट इज द रीजन आई थिंक बैंक निफ्टी वाज केप्ट अप और निफ्टी को नीचे रखा गया था. एंड यही कंफ्यूजन की वजह से हमने ज़्यादा ट्रेड्स लिए तो सही बट देन चले नहीं. ठीक है, ये जो फॉल मिस किया उसका थोड़ा दुख है हमको आज बिकॉज नॉर्मली वी डू नॉट मिस गुड ब्रेकडाउन्स. ओके, सो आर एनालिसिस डिड नॉट, मतलब आज हमारी एनालिसिस चली नहीं आप बोल सकते हो. ठीक है ना, बैंक निफ्टी में नो डाउट अगर आप देखोगे यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके एक ब्रेकडाउन भी देने की कोशिश की, यहाँ से अचानक रिवर्सल अगेन, यहाँ पे एग्जैक्टली रिवर्सल जो हम लोग कल ड्रॉ करके गए थे. मतलब एक गैप रीजन जो फिल होने का हमारा टारगेट था वो भी फिल हुआ और वहाँ से एक अच्छा फॉल है. एंड लास्ट में 3 PM को एक राइज है. ना एक चीज़ जो मैं आई थिंक पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ कि 2:30 के बाद मूव्स अच्छे आ रहे हैं मार्केट में. ठीक है, 2:30 के बाद अगर आप देखोगे, 2 o'clock के बाद अगर आप देखोगे मार्केट में अच्छे मूव्स आ रहे हैं. सो कीप एन आई ऑन दैट. ये मूव्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज प्रीमियम मीटिंग होती है तो बहुत सारे पोजीशंस बनते हैं और क्लोज होते हैं. ठीक है, नाउ कल इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज कल बहुत सारे पोजीशंस बनेंगे अब, क्योंकि सबको पता है June 4th इज रिजल्ट एंड मंडे इज हमारी किसकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी. ठीक है, आई एम सॉरी, मंडे इज अपना मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, ट्यूसडे इज फिन निफ्टी, वेडनेसडे इज बैंक निफ्टी. ठीक है, एंड थर्सडे इज निफ्टी. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कल क्या होता है. हमने ऑलरेडी एक स्प्रेड डिप्लॉय कर दिया है फॉर निफ्टी. ठीक है, अभी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी हम लोग करेंगे कल या तो मंडे को. बट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट फ्यू डेज. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट. ठीक है, तो आज का दिन निफ्टी डाउन ट्रेंडिंग, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी वाज प्योरली साइडवेज. ओके, फिन निफ्टी तो पूरा साइडवेज था. नाउ लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम ये काइंड ऑफ अभी बेयर ट्रैप, आई मीन सॉरी बुल ट्रैप बन गया बिकॉज मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा के सबको नीचे लेके आए. ठीक है, नाउ ये जो हम लोग कल ड्रॉ करके गए थे इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको. ठीक है, इट इज नॉट दैट एक्यूरेट, ऐसे नहीं ड्रॉ किया जाता है, बट नॉर्मली अगर आपको एक रफ आइडिया चाहिए कि मार्केट कहां तक पुल बैक कर सकती है, दैट्स व्हेन यू ड्रॉ दिस. एंड अगर आप देखोगे मार्केट्स ने नो डाउट एक अच्छा पुल बैक, एक अच्छा अप मूव दिया है, उसका पुल बैक भी है. यहाँ पे आई थिंक हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि बुलिश ट्रेड्स में थोड़ा क्वांटिटी कम रख के चलो यहाँ से पुल बैक आ सकता है, बट इतना डीप पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बट यहाँ पे जो ये बना इट वॉज अ गैप रीजन, मतलब प्योरली बेरिशनेस दिख रहा था यहाँ पे.
एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट्स अभी कहाँ तक आ सकती है, मे बी 22,314 तक आ सकती है मार्केट, ठीक है ना। इसके नीचे अगर जाती है मार्केट देन थोड़ा ट्रबलसम या वरिसम हो सकता है, ठीक है। मे बी मार्केट सबको निकाल रही है पहले, जो भी बुलिश जो भी हमारे मिनिस्टर्स ने बोला था कि उठा लो मार्केट 4 जून को बहुत ऊपर जाएगी, मे बी उनको निकाला जा रहा है इन दिस फॉल, ठीक है। बट लेट्स सी, हमको पता है कि फॉल कहाँ तक आ सकता है, 22,314 तक आ सकता है मार्केट में फॉल। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है, एक कैंडल नहीं 2 कैंडल हमको कंफर्मेशन के लिए चाहिए कि इसके नीचे क्लोजिंग मिले। अगर मिल जाती है देन वी विल बी थोड़ा केयरफुल विद आवर लॉन्ग्स, ठीक है। बट तब तक जब तक 22,300 के ऊपर है मार्केट, ऑल इज वेल, मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल और एग्जैक्टली ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, ठीक है। कल जो हम लोग ड्रॉ कर गए थे वही सपोर्ट पे मार्केट ने यू कैन से ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना के यहाँ तक गई है और नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। फिन निफ्टी ऑन दी अदर हैंड डबल टॉप तो बनाया था, फिन निफ्टी भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना के ट्रेड कर रही है, ठीक है। नाउ सिंस ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बन गई है तो इट बिकम्स वेरी इजी। इसके नीचे अगर जाती है मार्केट अगेन एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है मार्केट में। एंड अगर मेरे को फिन निफ्टी का देखना है किधर तक जा सकता है मूव, तो फिन निफ्टी में मेरे हिसाब से और 20 आज इसकी क्लोजिंग 21,600 के अराउंड हुई है, तो 21,400 मतलब और 200 पॉइंट का फॉल मे भी आ सकता है हमारे फिन निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ फॉल कहाँ तक आ सकता है, बैंक निफ्टी में भी लेट्स अप्लाई दिस, बैंक निफ्टी में भी फॉल और सॉरी ये फिन निफ्टी चला गया, बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फॉल 48,000 तक मे भी आ सकता है फॉल, लेट्स सी आता है कि नहीं। बट इट्स सिंपल, देखो जब भी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल ब्रेक होता है आपको पता है कि मार्केट्स में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आता है। सिमिलरली ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल जब ब्रेक होता है मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव आता है, तो ये लेवल एक कंट्रोल पॉइंट का काम करते हैं मार्केट में। तो एक सपोर्ट भी है, देखो यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल अगर आप देखोगे ये एक सपोर्ट भी है। तो लेट्स सी मार्केट कल यहाँ पे रिस्पेक्ट करती है कि नहीं करती है। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट फ्यू डेज। क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ट्रेड करो, आई थिंक बहुत दिन से बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज विक्स हाई है, रेंज ऑफ मूवमेंट काफी बड़ी हो गई है मार्केट में, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कल के लेवल्स अभी देख लेते हैं एंड फिर हम लोग चर्चा करेंगे कल करना क्या, ठीक है। नाउ ये इसका काम तो हो गया अभी। नाउ रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो नो डाउट ये अब हमारा रेजिस्टेंस इसके काम करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा सपोर्ट है वो भी रेजिस्टेंस का काम करेंगे एंड ये भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ही पकड़ के चलो, ठीक है। नाउ डिपेंड करता है कल मार्केट किधर खुलती है, अगर गैप डाउन खुल रही है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट सपोर्ट अभी सीधा 22,400 है, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारा सपोर्ट अब देखो इसका तो बहुत बार वायलेशन हो गया, तो ये अब कुछ काम का नहीं है। रेजिस्टेंस देखो बहुत बड़ी रेंज हो गई है हमारे पास अभी बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी का रेंज इज 48,000, ये भी देखो इसको भी ब्रेक कर दिया एक्चुअली ऑलमोस्ट, तो अब इसको ही ले सकते हो अभी, ठीक है। ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, सो बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ी रेंज है 49,050 से लेकर 48,333। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि सिंस कल फ्राइडे कल बहुत सारे पोजीशंस बनेंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी अ साइडवेज मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि पोजीशंस बनेंगे तो मार्केट ज़्यादा मूव करती नहीं है नॉर्मली जब पोजीशंस बनते हैं, फ्रेश पोजीशंस बनते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। बट रेंज कल के लिए अगर मैं देखूँ तो 49,040 से लेकर 48,330 है इन हमारा बैंक निफ्टी। एंड फिन निफ्टी का रेंज भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देखो 21,720 इज योर रेजिस्टेंस, 21,500 आप पकड़ के चलो इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट टुमारो, ठीक है। नाउ बेरिश कब होना है, बेरिश सिंपल, आज का डे लोज ब्रेक होता है तो हम लोग बेरिश होंगे, एंड बैंक निफ्टी में भी आज का डे लोज अगर ब्रेक होता है तो बेरिश होंगे, एंड हाइज अगर ब्रेक हुआ, ठीक है, आज का डे हाइज अगर ब्रेक हुआ निफ्टी में तो चलो 22,600 के ऊपर ही हम लोग बुलिश होंगे, बट अगर डे हाइज ब्रेक हो रहा है बैंक निफ्टी में देन ओनली वी विल बी बुलिश, ओके। मतलब रेंज अगर ब्रेक हो रहा है उसी साइड एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, और एल्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ अ मोमेंटम टुमारो, ठीक है। बट देखो ज़्यादा एनालिसिस अभी चलेगी नहीं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज, बिकॉज आपको भी पता है न्यूज़ में जो भी रहेगा एग्जिट पोल्स वगैरह अगर आएंगे उसके हिसाब से मार्केट घूमेगी, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी क्या बोल सकते हो इरेटिक मूव्स आ सकते हैं मार्केट में, सो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। बैंक निफ्टी में नो डाउट हमने देख लिया अभी डेली टाइम फ्रेम। ना कल करना क्या, देखो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है आज के जैसे, ठीक है, जैसे आज खुली गैप डाउन, तो वेट करो फर्स्ट कैंडल में भी एक ऐसा वॉलेटाइल कैंडल हो सकता है, एंड देन आप ट्रेड करो 9:45 या 9:30 के बाद कि क्या हो रहा है मार्केट में। अगर वो मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस पार नहीं कर पा रही है फर्स्ट 2 कैंडल में, देन यू कैन एक्सपेक्ट ऐसा काइंड ऑफ मोमेंटम अगेन, ठीक है। अगर गैप डाउन हुआ तो, अगर गैप अप हुआ तो साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। डे हाइज के ऊपर अगर ब्रेक हुआ, मतलब आज के डे हाइज के अगर ऊपर जाता है मार्केट, देन ओनली वी विल बी बुलिश, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो रहा तब तक
ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करो मत, ये रेंज के अंदर मार्केट जा सकती है। बट क्या हो सकता है आपको पता है, ये लेवल्स उतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। यू विल हैव टू एंटर ऑन एसएल हंटिंग स्पाइक्स। एसएल हंटिंग स्पाइक्स क्या होता है, देखो जब भी वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है मार्केट में, लेवल्स आपके एग्जैक्टली नहीं चलेंगे। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छी स्पाइक आई है, फिर मार्केट नीचे गई है, तो आप एग्जैक्ट लेवल्स पे एंटर नहीं कर सकते हो। रुको एक एसएल हंटिंग स्पाइक आने के लिए, जैसे ये स्पाइक यहाँ पे आई तो यहाँ पे मैं पुट एंटर करूंगा, आपको एक अच्छी एंट्री मिलेंगी क्योंकि वोलेटिलिटी हाई है। तो आपको भी पता है कि एसएल आपको थोड़ा बड़ा रख के चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे एसएल थोड़ा बड़ा रखिए एंड देन इनिशिएट अ ट्रेड। ओके, नाउ वन मोर चीज, 24 चल रहा है विक्स, तो ऑफकोर्स प्रीमियम्स हाई है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेड करना है, वैसे भी आपको कम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी बिकॉज प्रीमियम्स हाई है, और ट्रेड करना ही है तो एटीएम ऑप्शंस ही ट्रेड करो। ओटीएम ऑप्शंस आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप एक्सपायरी के नज़दीक ट्रेड कर रहे हो, मतलब 2 o'clock के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो ओटीएम ऑप्शंस, देन इट्स फाइन। ओके, बट आई वुड सजेस्ट ट्रेडिंग इन एटीएम एंड आईटीएम ऑप्शंस ओनली। ओटीएम ऑप्शंस ज़्यादा ट्रेड करो मत। क्यों? क्योंकि देखो अगर ओटीएम ऑप्शंस है, एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी जैसे जैसे नज़दीक आती है उसमें डीके बहुत हाई होता है, तो अगर इंडेक्स आपके फेवर में मूव भी करेगा बट वो ऑप्शन बढ़ेगा नहीं उतने स्पीड से, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड, एटीएम एंड आईटीएम ऑप्शंस ही ट्रेड करो, ज़्यादा ओटीएम मत जाओ, इट्स नॉट गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर द नेक्स्ट 4-5 days, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द मार्केट व्यू फॉर टुडे गाइस। आई होप यू guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Bye.